Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am Mohammad Irfan on the forum of Worldwide Consultants LLC. So आज हम डिस्कस करेंगे CSR के बारे में कि जो हमारे फ्रेंड्स कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं और उनको सबसे पहली बात ये होती है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही होती कि कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए वो अहल भी हैं या नहीं हैं। उनको क्या बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट उनको चाहिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट योर CSR। CSR है क्या चीज़? CSR किस बला का नाम है? CSR का मतलब है कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम ये एक कनाडा का सिक्योर की रैंकिंग कैटेगरी है जिसमें वो वर्कर्स जो कनाडा में माइग्रेट करना चाहते हैं उनको एवेल्युएट किया जाता है, उनको एक्सेस किया जाता है। हर कैंडिडेट को जो है वो एक नंबर्स जो है वो अवार्ड किया जाता है एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर, लाइक उसकी एज कितनी है, उसकी एजुकेशन कितनी है, उसको लैंग्वेज की जो स्किल है वो कितनी आती है और उसका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। इनके ऊपर जो है वो असेसमेंट की जाती है। लैंग्वेज स्किल, ठीक है, आइलेट्स आपको चाहिए होगा, आइलेट्स जर्नल मिनिमम 5.5 बैंड के साथ आप जो PNP प्रोग्राम है अल्बर्टा का उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर पूरी फैमिली कर रही है तो किसी एक मेन एप्लीकेंट को चाहिए, हस्बैंड कर ले, उसकी वाइफ कर ले, एक बंदे को चाहिए, बाकी फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दूसरी बात यह है कि उनकी एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उनका स्कोर काउंट होगा, एजुकेशन कितनी है और लैंग्वेज स्किल और वर्क एक्सपीरियंस। अब इमिग्रेशन जब अप्लाई करते हैं तो टाइम थोड़ा लगता है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। अमूमन 1.5 साल से 2 साल तक आपके लग सकते हैं, ये चीज़ आप माइंड में रखें। दूसरे नंबर पर जब आप लोग इमिग्रेशन के लिए कनाडा का CSR काउंट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं? आप कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे एक लिंक अवेलेबल है, हाउ टू कैलकुलेट योर CSR। मैं इधर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करें। बेसिक सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछेंगे कि आपकी एज कितनी है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके एक्सपीरियंस कितना है, आपका एजुकेशन क्या है, ठीक है, ये सारी, और आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी कितनी है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको रैंक्स जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आपका रैंकिंग सिस्टम उसमें 60 आ जाता है, लाइक आप 60 स्कोर उसमें रैंक कर जाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा आपके लिए फेवरेबल प्लस पॉइंट होगा कि आप उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आप 67-70 तक अगर स्कोर हो तो अप्लाई करें, क्योंकि कनाडा में इमिग्रेशन के लिए ये नहीं है कि जिसने अप्लाई किया उसी को ही वो पिक कर लेंगे, भले उसका स्कोर पूरा भी हो रहा होगा। उन्होंने उन लोगों को उठाना होता है जो उनकी इकोनॉमी की डिमांड होते हैं। लाइक कनाडा में ट्रक ड्राइवर चाहिए, तो अगर ट्रक ड्राइवर इमिग्रेशन अप्लाई करेगा तो उसका वो फ़ौरन रिस्पांस भी देंगे, लाइक विद इन 6 मंथ जो है वो उसको भी इमिग्रेशन जो है वो उसकी अप्लाई कर देंगे। अब एक छोटी सी बात हम समझते हैं कि जो एज है, अब मैक्सिमम पॉइंट अगर हम काउंट करें तो अल्बर्टा के लिए और दूसरों के लिए CSR का जो टोटल है वो 1200 बनते हैं। तो उनमें अगर एज आपकी 20 से 29 के दरमियान है और आप एक कॉमन लॉ पार्टनर, मसलन आप एक स्पाउस के साथ हैं, विद फैमिली हैं, तो आपको जो है वो 100 सिक्योर मिलेगा। और अगर आप विदाउट स्पाउस हैं तो आपको 110 मिलेंगे। अगर आपकी एज 30 तो 95 मिलेंगे, और अगर विदाउट स्पाउस हैं तो 105 मिलेंगे। 31 है विद स्पाउस 90, विदाउट स्पाउस 99 स्कोर मिलेगा। अगर आपकी एज 32 है और आपको जो है वो विद स्पाउस आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 85 उसका स्कोर मिलेगा। जबकि अगर आप विदाउट स्पाउस अप्लाई कर रहे हैं, सिंगल हैं अभी, तो वो आपको 94 मिलेगा। तो ये किसी के अंदर मैरिड होने से आपका जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके मैरियल स्टेटस के मुताबिक किसी प्रोग्राम में तो आपको मैरिड होने का बेनिफिट है और किसी में मैरिड होने से 10 पॉइंट कम हो जाएंगे। ओवरऑल गेम जो है ये 10 पॉइंट की ही है कि या तो 10 कम है या 10 ज़्यादा हैं। अब इसके बाद आपने जब अप्लाई करना है तो जो सबसे लोएस्ट चल रहा है, लाइक जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा CSR से भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो वो PNP प्रोग्राम है, नॉमिनेशंस ऑफ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम कनाडा का। तो इसके अंदर आपको लैंग्वेज एबिलिटी,
एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और एज। और जो एडिशनल पॉइंट है वो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं कि अगर आपको कोई अदर लैंग्वेज लाइक आपको फ्रेंच आती है, या कोई ऑलरेडी आपका सिबलिंग, कोई बहन भाई वहाँ पे ऑलरेडी कनाडा में सेटल्ड है, तो उसकी बिहाफ पे, या आपने वहाँ से कनाडा से कोई जॉब ऑफ़र हासिल कर ली हुई है उसके बिहाफ पे, या आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा अच्छी है, लाइक आपके पास कोई स्किल डिप्लोमा है या आपके पास कोई हायर एजुकेशन डिग्री है, तो उसके बिना के ऊपर जो है वो आप अपना के जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं। अब बात ये आ जाती है कि आपने अगर एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल डालनी है और आपका CSR कम आ रहा है, तो उसको आपने कैसे इंक्रीज करना है, हाउ वी कैन इन्हांस योर CSR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी प्रोफाइल को परफेक्ट बनाना है। उसमें आपको एक्टिवली जो है वो प्रिपेयर करना है इनविटेशन टू अप्लाई फॉर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। सो इसके लिए आप PR हासिल कर सकते हैं अगर आप 400 पॉइंट्स जो है वो गेट कर लेते हैं। ओंटारियो के अंदर एक्सप्रेस प्रोफाइल में आप इनविटेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई NOC मिल जाता है, लाइक अपनी जॉब जो आप कर रहे हैं उससे, तो वो भी एक आपको प्लस पॉइंट में इंक्रीज हो जाएगा। जो मिनिमम लोएस्ट जो आपका कह लें कि है एक्सेप्टेबल कट ऑफ स्कोर, वो 75 है और मैक्सिमम 571 है। अब देखिए इतना बड़ा गैप कि अगर आपका CSR 75 बन रहा है तो भी आपकी इमिग्रेशन लगने के चांसेस हैं, और 751 तक भी हैं तो भी चांस है। तो ये इतना बड़ा गैप क्यों है? बेसिकली उन लोगों को इमिग्रेशन के लिए पिक किया जाता है जिन लोगों का उनकी इकोनॉमी को ज़रूरत होती है। अब एक पर्सन जिसको उनकी इकोनॉमी को ज़रूरत नहीं है उसको वो डेफिनेटली वेट करवाएंगे, जब ज़रूरत होगी तब लेके जाएंगे, क्योंकि कनाडा एक प्लान्ड इकोनॉमी है। वो ऐसा नहीं है कि हर एक को जो है वो बुलाते जाएं और फिर उनसे मैनेज ना हो चीज़ें। तो वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने तमाम जो है वो काम करते हैं, उनको मैनेज करते हैं अपने आने वाली आबादी के हिसाब से, उसकी हाउसिंग और उसके बाकी जो मैटर्स हैं, और देन ही वो बाकियों को कॉल अप करते हैं, उनको बुलाते हैं। अब इसके बाद अगली बात आ जाती है कि कनाडा में इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए आपके बैंक में कितने पैसे होने चाहिए। इसके लिए कोई बड़ी करोड़ों रुपए की स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इतने पैसे होने चाहिए कि आप वहाँ पे जाके अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं विद फैमिली। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो भी आपके पास इतना सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड होने चाहिए कि आप अपना जो है वो फैमिली को सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 4 6 माह के लिए आप ऑन ट्रैक जो है वो आ सकते हैं। ये इसका टोटल तरीक़ेकार है। अब इसमें कितना मिनिमम कम से कम जो है वो पाकिस्तानी, अगर हम PKR में बात करें तो 15 लाख पर पर्सन जो है वो आपके अकाउंट में मौजूद होना चाहिए, यानी कि $5000 कह लें। ये आपके अकाउंट में पर पर्सन जो है वो मौजूद होना चाहिए ताकि आप इजीली जो है वो वहाँ पे जाके अपनी लाइफ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जिसकी बिना पे वो आपके PR रिफ्यूज़ कर देते हैं। वन थिंग, आपने उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे, आपने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट दे दिए, या आपने मिस टेक कर दी आपने कमिटेड में, या आप क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर हैं, तो इनकी बिहाफ के ऊपर जो है वो आपको जो है वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो लिहाजा आप जब भी केस अप्लाई करें तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल वीज़ा वर्ल्ड वाइड फॉर फर्दर अपडेट्स। एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई the Canadian immigration, you are from anywhere, any part of the world, our company is ready to assist you. Thank you. Bye. Take care.